से उसकी कब्र कुछ वक्त के लिए तंग हो जाती है, लेकिन अगर इंसान बुरा हो तो गुस्से की वजह से अल्लाह ताला उसकी कब्र को ऐसा तंग कर देगा कि उसकी हड्डियां एक दूसरे के साथ मिल जाएगी और फिर दो डरावने फरिश्ते डरावने हथियारों के साथ उसकी तरफ सवाल जवाब के लिए भेज दिए जाएंगे और फिर यही फरिश्ते उससे 3 सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो पर एक्शन देने जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो। दोस्तों ये दुनिया में इंसान आया है, क्यों आया है, क्या वजह है आने की, ये हम सब लोग इस वक्त सब जानते हैं कि हम लोग आए हैं सिर्फ अल्लाह की मदद करने के लिए। और जब इंसान इस दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला उसको कैसे कैसे रास्तों से गुजारता है। यानी कि जब वो अपनी माँ के शिकम में होता है तब एक छोटा सा खून का लोथड़ा होता है, फिर अल्लाह ताला किस तरह उसमें जान फूंकता है, किस तरह से उसका दिमाग आता है, फिर फरिश्ते आते हैं उसकी किस्मत लिखते हैं, उसको कितना रिस्क मिलेगा, उसकी कितनी ज़िंदगी होगी, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होगा, सब कुछ उसी वक्त लिख जाता है। समझ लीजिए उसकी पूरी ज़िंदगी, कब उसकी मौत कहाँ पे किस वक्त होगी, तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला बच्चा जब पैदा होने से पहले उसकी पूरी तकदीर समझ लीजिए तरीके से लिख जाती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों बड़ा अहम वीडियो है कि इंसान जो दुनिया में आया है उसके पास अगर वो इस दुनिया में मान लीजिए अगर वो इम्तिहान देने गया या किसी का पेपर देने गया तो उसको पता कि 2 घंटे 3 घंटे हमको पेपर देना है। अब ये अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा और बुरा होगा तो फेल हो जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में जो इंसान आया उसके पास वक्त कितना होगा ये उसको नहीं पता। 1 घंटे का टाइम है, 1 दिन का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, 1 साल का टाइम है या 100 साल का टाइम है, उसको नहीं पता। जब उसका वक्त पूरा होगा फरिश्ते आएंगे और उसको उस जगह ले जाएंगे जहाँ से वो आया है, यानी कि कब्र में जब इंसान जाएगा उसके अच्छे अमाल हुए तो कब्र बहुत अच्छी जगह है, और उसके बुरे अमाल हुए तो समझ लीजिए उसकी कब्र एकदम तंग हो जाएगी। इस तरह की उसकी आपस में हड्डियाँ एकदम ऐसे मिल जाएंगी। तो इंसान अपने इस दुनिया में अपने अमाल अच्छे करने के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो जो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है, आइए पहले हम ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे और इससे जितना हो सके इबरत लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है और आपकी क्या राय है। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। दुनिया की हर चीज, हर बात चाहे वो छोटी हो या बड़ी, बिरयानी में आलू डालना चाहिए या नहीं, उसमें इंसानों का डिफरेंस जरूर होता है। People this stupid. Really? Of course the earth is flat. I want to give you 100% proof that the Quran is false. इवन अल्लाह की जात जिनको कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, Because there is no Humpty Dumpty and there is no God. None, not one, no God, never was. लेकिन एक चीज दुनिया में ऐसी है जिसको सब लोग मानते हैं, मौत। He was a good man. May he find peace. रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बच्चे हमेशा बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, लेकिन 2 चीजें इंसानों में हमेशा जवान रहती है, पैसों की मोहब्बत और लंबी उम्र। मतलब इंसान 2 चीजों से नफरत करता है, पैसों की कमी और मौत। May he find peace. इंसान के पैदा होने से पहले ही उसकी मौत का वक्त लिख दिया जाता है, और जब उसकी मौत का टाइम आता है तो एकदम मौत के फरिश्ते उसके सामने खड़े हो जाते हैं और फिर उसकी रूह को उसके जिस्म से जोर से खींचा जाता है। दुनिया में जब भी कोई इंसान आंख खोलता है और अल्लाह उसमें रूह फूंकता है तो फिर यही इंसान 3 बड़े स्टेज से गुजरता है, दुनिया, बरज़ख और आखिरत। और इन्हीं स्टेजेस से गुजरने के बाद इंसान का जिस्म और उसकी रूह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपनी माँ के पेट में पहले 40 दिन तक पतरी की शक्ल में होता है, फिर अगले 40 दिनों तक इंसान एक जमी हुई खून की तरह होता है, और ये जमा हुआ खून क्लॉटेड ब्लड माँ के पेट के अंदर एक दीवार से चिपकी होती है, और फिर इतने ही दिनों में मतलब 40 दिनों में वो इंसान गोश्त का एक पीस बन जाता है। और 5 महीने गुजरने के बाद जब इंसान का दिमाग बन जाता है तो फिर अल्लाह उस इंसान में रूह फूंकने और उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक फरिश्ता भेजता है, और ये फरिश्ता सबसे पहले उस इंसान में रूह फूंकता है और फिर उसके लिए उसकी तकदीर की 4 चीजें लिखता है कि उसे कितना रिस्क मिलेगा, कम या ज्यादा, वो कैसे अमल करेगा, अच्छा या बुरा, उसका अंजाम क्या होगा, और सबसे आखिर में उसकी उम्र क्या होगी, वो कितने साल तक जिंदा रहेगा, कब मरेगा और कैसे मरेगा। दुनिया में आने के बाद इंसान का पहला फेज शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई स्टूडेंट अपना फाइनल एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो जाता है और अपनी सीट पर बैठते ही उसे एग्जामिनर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम है, अब इन्हीं 3 घंटों में तुम जो कुछ लिखना चाहो लिख लो। और ये 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में सब स्टूडेंट्स को बराबर मिलते हैं। अब इन्हीं स्टूडेंट्स की मर्जी है, कोई चाहे तो अपनी पूरी मेहनत से अपना पेपर हल कर ले और एग्जाम में पास हो जाए, और कोई चाहे तो अपने पेपर को खाली छोड़कर अपना वक्त जाया करे और किसी एग्जाम में फेल हो जाए। लेकिन यहाँ दुनिया के इम्तिहान में बस सिर्फ एक ही फर्क है, वहाँ स्टूडेंट्स को पता होता है कि उसके एग्जाम देने का एग्जैक्ट टाइम सिर्फ 3 घंटे है, लेकिन दुनिया के इम्तिहान में कोई नहीं जानता कि इसके पास कितना टाइम है। किसी को सिर्फ 1 ही दिन मिलता है और कोई 100 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है
तो अल्लाह उस इंसान को उसी जगह पहुंचा देता है जहां तकदीर में उसकी मौत लिखी होती है, और फिर मौत के फरिश्ते आसमान से उसकी तरफ रवाना होते हैं। वैसे तो मौत का कोई एक फरिश्ता नहीं है, बल्कि उनकी पूरी एक बहुत बड़ी टीम है, और इसी टीम का इंचार्ज हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम है। जैसे ही मौत के फरिश्ते उसी इंसान तक पहुंचते हैं और उसकी रूह लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ इन्हीं फरिश्तों के पास रूह लेने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, और वो डिपेंड करता है उस इंसान पर कि वो इंसान अच्छा है या बुरा। हजरत बर्रा बिन आसिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए। जैसे ही हम कब्र के पास पहुंचे तो अभी उस कब्र में काम हो रहा था, मतलब वो कब्र पूरी तरह तैयार नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ गए और जनाजे का इंतजार करने लगे। हम सहाबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बिल्कुल खामोशी से बैठ गए। कब्र की कूदने की आवाज के अलावा बिल्कुल खामोशी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन की तरफ देख रहे थे। उनके हाथ में एक चिड़ी थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर फेर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और 3 मरतबा ये बात कही कि अल्लाह से कब्र की अजाब की पनाह मांगो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मोमिन और नेक इंसान का दुनिया में टाइम खत्म हो जाता है तो बिल्कुल सूरज की तरह चमकते हुए सफेद चेहरे वाले फरिश्ते जन्नती खुशबू और जन्नती कफन लेकर उसकी तरफ आते हैं। लेकिन वो फरिश्ते एकदम से उस इंसान के आगे नहीं आते, बल्कि पहले दूर से सितारों की तरफ वो चमकते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस नेक इंसान के करीब आते हैं, ताकि एक साथ इतने सारे फरिश्ते देखकर उस इंसान को डर न लगे। जैसे ही ये फरिश्ते आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान के बिल्कुल करीब हो जाते हैं तो फिर उनका सरदार हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम भी उस इंसान की तरफ आते हैं और उसके सर के पास बैठ कर कहते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की तरफ चल। और फिर वो रूह बहुत ही आसानी से उस इंसान के जिस्म से निकल जाता है। इतने आसानी से निकलता है जैसे किसी बर्तन से पानी का कतरा निकल जाए। रूह निकाल लेने के बाद वो फरिश्ते फौरन उसे खुशबू वाली जन्नती कपड़े में लपेट लेते हैं और फिर उसे आसमान की तरफ रवाना करते हैं। रास्ते में फरिश्ते एक दूसरे के साथ इस बात पर लड़ते हैं कि इसकी रूह को मैंने आसमान की तरफ ले जाना है। और रास्ते में जब ये रूह फरिश्तों के एक ग्रुप से गुजरता है तो वो इस रूह की खुशबू सूंघ कर कहते हैं कि यार ये कैसी अच्छी खुशबू है, और फिर वो सारे फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और जब ये रूह आसमान तक पहुंच जाती है तो फौरन उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर वहां से और फरिश्ते इस रूह के साथ मिलकर 7वें आसमान तक इसको लेकर जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस बंदे के अमाल आसमानों की सबसे अजीम और मुकद्दस जगह इल्लियीन में लिख दो, और फिर उस रूह को दोबारा दुनिया की तरफ भेज दिया जाता है। और इसी तरह जब काफिर का दुनिया में टाइम खत्म हो जाता है तो काले चेहरों वाले डरावने फरिश्ते एक बदबूदार कंबल लेकर उसकी तरफ रवाना होते हैं और सीधा उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इन्हीं डरावने फरिश्तों को देखकर काफिर को यकीन हो जाता है कि अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इन्हीं फरिश्तों के आने के बाद हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम भी आकर उसके सर की तरफ बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ चल। रूह जब ये आवाज सुनता है तो काफिर के जिस्म के अंदर चुप जाता है और फिर वो फरिश्ते उस काफिर के जिस्म के अंदर रूह को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही उनको जिस्म से रूह मिल जाता है तो उसे पकड़कर जोर से उसके जिस्म से बाहर खींचते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे रुई में बहुत सारे कांटे डाल दिए जाए और फिर रुई से उन सारे कांटों को जोर से खींचा जाए। तो कांटों की इस खींचने की वजह से रुई का कुछ हिस्सा भी कांटों के साथ चिपक कर बाहर निकल जाता है। ऐसे ही उस काफिर इंसान की रूह शदीद तकलीफ और दर्द की वजह से उसके जिस्म से बाहर निकल आता है। रूह निकालने के बाद वहाँ कोई भी फरिश्ता ये नहीं चाहेगा कि इस रूह को थोड़े वक्त के लिए भी अपने हाथों में रहने दे, बल्कि फौरन उसे बदबूदार कंबल में डालकर आसमान की तरफ रवाना करेंगे। और उसकी बदबू की वजह से फरिश्तों को इतनी तकलीफ होगी कि वो कहेंगे कि ये कैसी खबीस रूह है, अल्लाह इसे बर्बाद करे, इसी की गुनाहों की वजह से आज हम यहाँ इस तकलीफ में है। और जैसे ये फरिश्ते उसकी रूह को आसमान तक पहुंचाते हैं और आसमान का गेट खोलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है और उस काफिर इंसान के लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाता। और तब तक वो जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा जब तक कि सुई की छोटी सी सुराख से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजर जाए। मतलब काफिर और उसकी रूह का जन्नत में जाना इम्पॉसिबल है। जैसे ही उस काफिर की रूह को आसमान तक पहुंचा दिया जाता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि इस काफिर इंसान की अमाल को जमीनों के सबसे बुरी जगह सिज्जीन में लिख दो। और अमाल लिखने के बाद उसकी रूह को जोर से जमीन पर फेंक दिया जाएगा। अब इंसान की रूह निकलने के बाद उसका दूसरा फेज शुरू हो जाता है, बरज़ह। और ये स्टेज रूह के निकलने से लेकर आखिरत तक का होता है। और ये फेज सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होता जो कब्र में दफना दिए जाते हैं, बल्कि उन सारे लोगों के लिए होता है जो मर जाए, फिर चाहे उनकी लाश को कब्र में दफना दिया जाए और या उस लाश को जला दिया जाए। सबके लिए यही स्टेज बरज़ख की स्टेज से गुजरना लाजमी है। बरज़ख शुरू होते ही सबसे पहले इंसान का अपना नाम छीन लिया जाता है, क्योंकि फिर लोग ये नहीं कहते कि फलां के लिए कफन लाओ, फलां को गुस्ल दो, बल्कि वो कहते हैं कि मैयत के लिए कफन लाओ, मैयत को नहलाओ। और फिर गुस्ल, कफन और जनाजे के बाद उस इंसान को चारपाई में रखकर अपने असली घर की तरफ रवाना करते हैं। असली घर तक जाने के लिए मैयत के साथ सिर्फ 3 चीजें जाती है। 2 चीजें उससे वापस आती है और 1 चीज उसके पास बाकी रहता है। जो चीजें मैयत से वापस आती है उनमें से 1 चीज मैयत की माल है और दूसरी चीज उसके रिश्तेदार, और जो चीज उसके साथ बाकी रहती है वो चीज उसकी आमाल है। तन्हा, अकेला, डरावनी कब्र में रख दिया जाता है और फिर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखकर उसे छुपा दिया जाता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसे अकेला छोड़कर लोग उससे चले जाते हैं। इमेजिन करो ऐसे हालात को, एक तंग और अंधेरों से भरी जगह जिसमें कोई भी लाइट ना हो, जहां तुम करवट भी नहीं बदल सकोगे और ना ही तुम्हारे पास वहां कोई इंसान होगा। जैसे ये कब्र पर मिट्टी डालकर लोग वहां से रवाना हो जाते हैं तो मैयत उनकी जूतों की आवाज सुनता है। कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन ना कुछ बोल सकेगा और ना ही कुछ कर सकेगा।
اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دے گا. اگر انسان نیک ہو تو محبت کی وجہ سے اس کی قبر کچھ وقت کے لیے تنگ ہو جاتی ہے, لیکن اگر انسان برا ہو تو غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ایسا تنگ کر دے گا کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے گی, اور پھر 2 ڈراؤنے فرشتے ڈراؤنے ہتھیاروں کے ساتھ اس کی طرف سوال جواب کے لیے بھیج دیے جائیں گے, اور پھر یہی فرشتے اس سے 3 سوال کریں گے. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا کہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو تھی یہ, کہ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے اس کا وقت پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب وہ پیدا ہوا, بڑا ہوا اور وہ بوڑھا ہو کے ختم ہو گیا. تو سب سے اہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کے بعد وقت وہ سوچے کہ بس ہو سکتا ہے میرا کل ہی آخری دن, ہو سکتا ہے آج ہی میرا آخری دن ہے. تو اپنے وقت کو کبھی برباد نہ کریں اور اچھے کاموں کے لیے کوشش کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سارے کام کریں, اس لیے کہ انسان کی جب بھی موت ہوگی تو قبر میں جب وہ جائے گا تو اس کو 3 سوال پوچھے جائیں گے, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں. اور جس نے بھی 3 سوالوں کا جواب دے دیا اس کے لیے قبر سمجھ لیجیے ایک آرام گاہ ہوگی, اور جس نے بھی جواب نہیں دیا تو اس کے لیے کیا ہوگا یہ ہم سب جانتے ہیں, اس کے بھی دردناک اللہ کا عذاب ہوگا. تو کوشش کریں اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے, کیونکہ موت کسی وقت آپ کے اپنے آغوش میں لے سکتی ہے. ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ, ہر پل ہر لمحہ ہمارا سمجھ لیجیے موت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو کوشش کریں اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے اور اس ویڈیو سے زیادہ عبرت لیں, اور اپنی قیمتی رائے ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.